एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वस्कुलर जेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। खैर, इसको तो मेडिकल टर्म में और भी बहुत कुछ कहा जाता है। नॉर्मली इसको वस्कुलर जेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और VED कहा जाता है। ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये एक कैटेगरी का होता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जो आपके मेंटल इश्यूज की वजह से क्रिएट होता है, यानी कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से क्रिएट होता है, और एक होता है जो आपके बॉडी की वजह से क्रिएट होता है। बट ये जो वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या वस्कुलर जेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये यहाँ हो रहा है कि आपके प्राइवेट ऑर्गेन की जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती है, प्रॉब्लम वहाँ होती है। अब देखिए, लड़के जो होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन वो टेस्ट करवा चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो ना तो कमजोर महसूस करते हैं, ना उनकी स्टेमिना में कोई दिक्कत है, ना उनके अराउजिंग मोड में कोई दिक्कत है, ना तो उनके लिबिडो में कोई प्रॉब्लम है। वो बढ़िया तरीके से वो अपने आप को उत्तेजित करते हैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ। फोरप्ले वगैरह में जब इन्वॉल्व होते हैं उनका बड़ा टाइट रहता है, पर जिस वक्त वो पेनिट्रेट करते हैं उसके तुरंत कुछ ही सेकंड में ही उनका फिर ढीला पड़ जाता है। या तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि टाइट होने के बाद तुरंत ही ढीला पड़ जाता है। इसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक है, बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो भी ठीक ठाक है। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो ठीक ठाक ना होता तो आपका 100% इरेक्ट भी ना होता। आपका इरेक्शन आ रहा है, आपका बढ़िया इरेक्ट हो रहा है, 100% टाइट हो रहा है, पर जब आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो उसी वक्त ढीला पड़ जाता है। इस कंडीशन को वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वस्कुलर जेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेन के वेन्स होते हैं, जो नसें होती है या जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की लीकेज होती है या फिर डैमेज होता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक बलून के अंदर हवा भर रहे हो, बट अगर उस बलून में लीक हुआ तो आप हवा भरते जा रहे हो और उस लीक से जो हवा होती है वो निकलती जाती है। आप इसको उसी के साथ ले सकते हो कि आपके हवा भरने की ताकत में कोई समस्या नहीं है। आपकी बॉडी आपके प्राइवेट ऑर्गन में सफिशिएंट ब्लड भेज रही है, आपकी बॉडी की उस मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो उस ब्लड को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही कि आप ले लो कि एक स्विमिंग पूल, अगर इस स्विमिंग पूल से पानी या फिर बलून जो है अगर वो हवा को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो फिर से अपने सिकुड़ में आ जाएगा। यही बात होती है कि आपके वेन्स में, आपके नर्व्स में, आपके जो स्पॉन्ज टिश्यूज है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड तो आ रहा है बट वो होल्ड नहीं हो पा रहा है। और ये एक ऐसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी कितना भी आपको धक्का दे दे, आप कितना भी धक्का कर, बहुत लोग होते हैं जो इस कंडीशन में वियाग्रा खा लेते हैं, वो इस कंडीशन में ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं, सेक्स टैबलेट्स ले लेते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो मैं ये दवाइयाँ ले लेती हूँ तो फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका काम है आपके प्राइवेट ऑर्गन में ब्लड भेजना। ये जो दवाइयाँ होती है, जो सिल्डेनाफिल होती है, टर्लेनाफिल जो सॉल्ट होता है, इसका काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ाना, नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत तेजी से प्रोडक्शन करना, आपके प्राइवेट ऑर्गन में ब्लड को भेजना। वो तो आपकी बॉडी नेचुरली कर ही रही है, ये और बढ़ा देता है। पता है इससे क्या होता है? आपके जो बचे कुछ जो थोड़े बहुत जो ब्लड को ले पा रहा था, जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, वो आगे जाके ले भी नहीं पाता, क्योंकि ये ब्लड को भेजता रहता है और वो लीकेज होती रहती है और प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये गलती तो आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी आप संबंध बनाने जा रहे हो तभी आपका ढीला पड़ता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। बहुत बार केस में ऐसा होता है कि आप जब हैंड प्रैक्टिस करते हो, वो तो आप विदिन सेकंड के लिए करते हो ना, 1 मिनट में आप डिस्चार्ज करते हो, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट आप किसी फीमेल पार्टनर के साथ कर रहे हो, अपने वाइफ के साथ कर रहे हो, उस वक्त ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे वजह यही है कि आपके ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके प्राइवेट ऑर्गन में है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसुम और लौह वसुम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके कुछ सिग्नल्स आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि जो मॉर्निंग इरेक्शन है
उसमें कमी आ जाना, इरेक्शन होना भी बट हार्ड ना होना। दूसरे टाइम पे भी इरेक्शन में आपको कमी लगती थी, पहले जैसा इरेक्शन होता था वो इरेक्शन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं है दोस्तों कि आप लोकल किसी यूरोलॉजिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में दोस्तों कोई जड़ी बूटी कोई और चीज़ें आपको मदद नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी जड़ी बूटियाँ होती है या फिर जो भी चीज़ें आप इसके लिए खाते हो या फिर जो भी दवाई वगैरह आप लोगे वो आपके बॉडी के मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए होता है, आपके लिंग में ब्लड भेजने के लिए होता है। बट अगर आप ब्लड ठीक से जा रहा है, उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मसाज करने से अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो मसाज करने से वो अगर डैमेज की प्रॉब्लम है वो रिपेयर होती है, बट अगर लीकेज है ना तो ये बढ़िया है कि आप किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करो, क्योंकि लीकेज भी बहुत बार मसाज के थ्रू, बहुत बार फिनाइल हेल्थ अगर इम्प्रूव हो तो उसके थ्रू भी ठीक किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। शुरू में आप मसाज करके रेगुलर भी मसाज करके देख सकते हो, बट अब जब देख रहे हो कि 6-7 महीना बीत चुका है फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। वो कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा के या फिर कोई रेस से वो स्कैन करके देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपके वेन्स में है कि आपके नर्व्स में है कि आपके स्पॉन्ज टिश्यूज़ में है, क्योंकि ब्लड ये स्पॉन्ज टिश्यूज़ भी सोक करता है, वेन्स भी सोक करता है। तो वेन्स में अगर दिक्कत है तो फिर वहाँ पे उस तरीके से डॉक्टर इलाज करते हैं, अगर स्पॉन्ज टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है तो उस तरीके से डॉक्टर इलाज करते हैं। तो खुद से प्रेडिक्ट कुछ करने की कोशिश मत करिए, किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये जो ट्रीटमेंट होता है वो सस्ते भी होते हैं और ईजी टू अवेलेबल होता है दोस्तों। जैसे हमारे हाथ पैर नाक ये सारी चीज़ें ख़राब होती है, इसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वैसे भी अगर आपके सेक्स ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके भी अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, जो वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो वो आपको मेडिकेशन बताते हैं, जो वो करते हैं अकॉर्डिंग टू देम वो करिए और आप खुद देखोगे कि वापस आप अपने सेक्स लाइफ में आ सकते हैं। क्योंकि वेस्कुलर जेनिक या फिर वेनोजेनिक जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ये 100% क्योरेबल है अगर आप सही समय पे इसका इलाज करते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इसे इग्नोर ना करिए। बहुत लोग होते हैं जो आज भी समाज के नाम पे या खिल्ली उड़ाने के नाम पे अपनी ये जो समस्या है इसका इलाज नहीं करते और अपनी जो मैरिड लाइफ है, अपनी जो सेक्स लाइफ है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि आगे जाके उनके स्ट्रेस, उनके डिप्रेशन, उनके एग्जाइटी, नॉन फोकसिंग प्रॉब्लम ये चीज़ों का कारण बनता है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।